दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि जो म्यूचुअल फंड्स है वो हम कहाँ से खरीद सकते हैं, कैसे खरीद सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, किन किन तरीकों से हम म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जो एक म्यूचुअल फंड्स है वो हमें एक बैंक से बाई करना चाहिए या फिर जो म्यूचुअल फंड्स है वो जो ब्रोकर ऐप्स एंजल वन, ग्रो, जीरोधा या उनसे हमें बाई करना चाहिए या फिर किसी एजेंट के थ्रू हमें म्यूचुअल फंड्स को बाई करना चाहिए। तो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि म्यूचुअल फंड बाई करने का सही तरीका कौन सा है। तो आगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आगे भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि आज हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है म्यूचुअल फंड्स कहाँ से खरीदें, कि कहाँ से हमें म्यूचुअल फंड्स खरीदना चाहिए, बैंक, ब्रोकर ऐप्स या फिर किसी एजेंट के थ्रू। क्या फ़र्क पड़ता है अलग-अलग जगह से म्यूचुअल फंड्स लेने पर, यानी अगर हम किसी बैंक से, ब्रोकर से या फिर एजेंट से म्यूचुअल फंड्स लेते हैं तो उसमें हमें क्या-क्या फ़र्क नज़र आता है, उसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई बैंक, ब्रोकर ऐप, एजेंट बैन हो जाए तब हमें क्या करना होगा, तब हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी हमने एसआईपी स्टार्ट की थी, जो हमारा फंड है, जो हमारा पैसा जो हमने इन्वेस्ट किया था, उसका क्या होगा? क्या वो हमें वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा? इस टॉपिक पे भी हम डिस्कस करेंगे। क्या एक ऐप से लिया हुआ म्यूचुअल फंड्स दूसरे ऐप में ट्रांसफ़र हो जाता है? मान लो कि मैंने एंजल वन से म्यूचुअल फंड्स बाई किया है, अपनी एसआईपी स्टार्ट की और वो मुझे ट्रांसफ़र करना है ग्रो के अंदर या ज़ीरोधा के अंदर, क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है? उसी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अगर कोई ईएमआई यानी एसआईपी बाउंस हो जाए, मान लो महीने 1 महीने 2 महीने की मैंने एसआईपी स्टार्ट की और 1 महीने या 2 महीने की एसआई मेरी बाउंस हो जाती है एसआईपी, तब हम क्या कर सकते हैं? सबसे अच्छा ऐप कौन-सा, यानी सबसे अच्छा ब्रोकर ऐप कौन-सा है? हम कौन से ब्रोकर ऐप से म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं? म्यूचुअल फंड्स लेते टाइम किन इम्पोर्टेंट चीज़ों को देखना चाहिए, उसी के ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। अभी जो हम बात करने वाले हैं वो है 4 वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स, कि हम किन 4 तरीकों से म्यूचुअल फंड्स के ऊपर अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि मान लो कि मुझे अपनी एक एसआईपी स्टार्ट करनी है, म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मैं किन तरीकों से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जो नंबर 1 है वो है एएमसी। एएमसी का मतलब होता है जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती है, जिनके थ्रू हम म्यूचुअल फंड्स बाई कर सकते हैं। नंबर 2 ब्रोकर ऐप्स एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक्स, धन, फायर्स, इनके थ्रू भी हम म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं। और जो तीसरा तरीका है वो है बैंक्स, और हम बैंक्स के थ्रू भी म्यूचुअल फंड्स को बाई कर सकते हैं। डायरेक्ट एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, पीएनबी हो गया, महिंद्रा कोटक हो गया, इनके थ्रू भी हम अपनी जो एसआईपी है वो स्टार्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। और जो चौथा तरीका वो है एजेंट्स, हम किसी एजेंट के थ्रू भी अपनी एसआईपी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनमें बेस्ट क्या रहेगा, इनमें क्या डिफरेंस है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ये वीडियो भी आप लाइक कर दीजिएगा। तो डिफरेंस क्या है इनके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि ये 4 तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपनी जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 1 डायरेक्ट एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू अगर हम अपनी एसआईपी स्टार्ट करते हैं, तो इसके अंदर जो हमें कंसल्टेंट है, वो हमें नहीं मिलता। हम कंसल्ट नहीं कर सकते कि हमें किसमें इन्वेस्ट करना है, क्या करना है। हम अपने थ्रू ही डायरेक्ट एसआईपी स्टार्ट करना रहता है। एक्सपेंस रेशियो इसके अंदर बहुत हाई रहता है। एक्सपेंस रेशियो भी इसके अंदर बहुत हाई रहता है। और जो नंबर 3 है वो है हेल्प फॉर एनी इश्यू, यानी कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दिक्कत आती है, तो क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ? तो उसके लिए सिर्फ़ इसके अंदर हमें ओनली सिर्फ़ कस्टमर केयर का नंबर ही मिलता है, उस पे कॉल करके ही हम डिस्कस कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम किसी पर्सन से मिलके या वहाँ पे जाके उनसे बात नहीं कर सकते। नंबर 4 है इसके अंदर कंपैरिज़न ऑप्शन, यानी कि मुझे कौन से म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन-सा सही है, क्या गलत है, ये ऑप्शन हमें उसमें नहीं मिलते, हम सिर्फ़ डायरेक्ट उसमें बाई कर सकते हैं। और इसमें जो हमें प्लान मिलता है, वो मिलता है हमें डायरेक्ट प्लान। दूसरा तरीका है वो है ब्रोकर ऐप। ब्रोकर ऐप के अंदर भी हमें कंसल्टेंट्स का ऑप्शन नहीं मिलता, हमें अपने द्वारा ही रिसर्च करके इसके अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। और जो नंबर 3 है, जो नंबर 2 है एक्सपेंस रेशियो, कि इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो क्या रहता है? तो जो म्यूचुअल फंड्स है इसके अंदर एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा लोअर होता है, इसमें हमें ज़्यादा
हमारा खर्चा नहीं रहता, कोई एक्स्ट्रा फीस या एक्स्ट्रा चार्जेस इसमें हमसे नहीं लिए जाते हैं। जो हेल्प का जो इसमें ऑप्शन है वो हमें सिर्फ़ ओनली कस्टमर केयर के जो ब्रोकर हैं उनके जो कस्टमर केयर नंबर होते हैं उस पे ही हम कॉल करके हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं। किसी भी हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी हमें हेल्प चाहिए तो उसके ऊपर हम सिर्फ़ इनके कस्टमर केयर के नंबर पे कॉल करके ही डिस्कस कर सकते हैं। जो चौथा है कि यानी कंपैरिज़न ऑप्शन, ब्रोकर ऐप्स के अंदर हमें ये ऑप्शन मिल जाता है कि हम इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स को कंपेयर कर सकते हैं बहुत सारे कि हमें किसके अंदर एसआईपी स्टार्ट करनी चाहिए। क्योंकि जो ब्रोकर ऐप है वो एक मीडिएटर होता है, जैसे कि मान लो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनसे हम बाय करते हैं, वहाँ पे जाके हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें क्या खरीदना है। वहाँ से हम कपड़े, जूते, मोबाइल फ़ोन्स, ग्रोसरी का सामान कुछ भी खरीद सकते हैं। वैसे ही ब्रोकर ऐप है, इस पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्योंकि जो एएमसी है उसके अंदर हमें कोई कंपैरिज़न ऑप्शन नहीं मिलता, लेकिन ब्रोकर्स के अंदर हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। क्योंकि जैसे मान लो कि मुझे एप्पल का फ़ोन लेना है या कोई भी अभी मुझे मोबाइल चाहिए, तो मैं एक एप्पल के स्टोर पे जाऊँगा तो मुझे सिर्फ़ वहाँ पे एप्पल के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मैं वहाँ से ओप्पो, वीवो और कुछ भी नहीं खरीद सकता हूँ। लेकिन अगर मैं किसी एक शॉपिंग मॉल में या फिर एक किसी ऐसे जनरल स्टोर पे जाता हूँ, एक शॉप पे जाता हूँ मोबाइल्स की, तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। तो वैसे ही जो ब्रोकर ऐप है, हमें वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल मिल जाते हैं और इसमें हमें डायरेक्ट प्लान मिलता है। बैंक्स की बात करें तो बैंक्स के अंदर भी हमें कंसल्टेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पे हम जिस भी बैंक में जाएँगे, एसबीआई के अंदर जाएँगे, एचडीएफसी में जाएँगे, आईसीआईसी में जाएँगे, तो हमें सिर्फ़ उस बैंक के ही म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करने का ऑप्शन रहता है। वहाँ पे हम कंसल्ट नहीं कर सकते में हायर और लोअर। यानी वो उस बैंक्स के स्टाफ के ऊपर डिपेंड है कि वो हमें क्या जो हमारा एक्सपेंस रेशियो है वो क्या लगाते हैं, क्या चार्जेज़ लगाते हैं, वो उनके सारा सब कुछ उनके ऊपर डिपेंड रहता है। हेल्प फॉर एनी इश्यू वो बैंक का जो स्टाफ है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि वो बैंक का स्टाफ कैसा है, या फिर आप जिस बैंक स्टाफ से वो काम करवा रहे हैं उसका बिहेवियर कैसा है, या फिर आपका बिहेवियर कैसा है, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड रहती है कि वो आपकी हेल्प करें या ना करें। कंपैरिजन ऑप्शन, बैंक के अंदर भी हमें कंपैरिजन ऑप्शन नहीं मिलता। हम एक सिंगल बैंक में जा रहे हैं तो हम सिर्फ उसी बैंक की म्यूचुअल फंड के अंदर अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें 2 प्लान मिल जाते हैं, उनका एक रेगुलर प्लान भी मिल जाता है और डायरेक्ट प्लान भी मिल जाता है। अब बात करें एजेंट्स की, तो एजेंट्स है उसके अंदर हमें कंसल्टेंट का ऑप्शन मिल जाता है कि हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या बेस्ट है, क्या नहीं है, हर एक चीज़ के ऊपर। लेकिन इसके अंदर जो एक्सपेंस रेशियो रहता है वो बहुत हायर रहता है, 1% 2% जो फीस रहती है, क्योंकि जो एजेंट है ये जो एक बीच का है, ये अपना काम करता है, इसको भी मंथली इनकम चाहिए होती है, ये भी अपना घर चलाना है इसको। तो जो कंपनीज़ है, क्योंकि ये एजेंट्स होती हैं जो छोटी-छोटी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती है, इनके साथ ही जुड़े होते हैं और ये इनकी जो प्लान्स हैं उनको वो सेल करते हैं उनकी पॉलिसी को। तो जो वो कमीशन लेते हैं वो कंपनी अपनी पॉकेट से ना देके जो हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं उसी में से ही हमसे ही चार्ज करती है और उसी में से लिए हमें यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हेवी पड़ता है। हेल्प फॉर एनी इश्यू, एजेंट्स कि वो एजेंट कैसा है, एजेंट के साथ आपके रिश्ते कैसे हैं, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर डिपेंड है। वो सिर्फ़ एजेंट के मूड के ऊपर डिपेंड है कि वो हमारी हेल्प करे या ना करे। कंपैरिज़न ऑप्शन वो भी एजेंट के ऊपर है कि वो हमें वहाँ पे कंपेयर करने के लिए अलग-अलग ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, या फिर उसके पास भी कोई ऑप्शन और है या नहीं है, या फिर वो एक कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है या फिर वो अलग-अलग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जो ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी होती है, एजेंट होती है, ये हमें सिर्फ़ रेगुलर प्लान देते हैं। इसके अलावा उनके पास और कुछ नहीं होता, लेकिन जो बेस्ट रहता है वो रहता है एक डायरेक्ट प्लान। तो वो सब इन्हीं के ऊपर डिपेंड है। अभी आप लोगों को यहाँ पे शायद समझ में आ गया होगा कि आपको इन 4 तरीकों में से कौन-सा तरीका बेस्ट लगे, वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो। अगर फिर भी आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हम नेक्स्ट वीडियो एक पार्ट और इसका लेके आ जाएँगे उसी के ऊपर। और आगे चलने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है या फिर पसंद आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी हम बात करते हैं कि मान लो कि जो डायरेक्ट एएमसी है, ब्रोकर ऐप है, बैंक्स है, एजेंट्स है, मान लो कोई ब्रोकर ऐप, एजेंट्स या ये भाग जाते हैं, तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि ये बैन हो गए, बंद हो गए, तो हमारा जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया है, तो उसके ऊपर हमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है? क्या हमें हमारा पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे कि ये 4 तरीके हैं म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के, कि मान लो मैंने ब्रोकर के थ्रू किया, बैंक्स के थ्रू किया, चाहे मैंने एसेंट मैनेजमेंट कंपनी के थ्रू किया।
हम इन चारों तरीकों में से चाहे किसी से भी अपना म्यूचुअल फंड स्टार्ट करें, लेकिन जो हमारा फंड है, हमारा पैसा है, वो जाता है एएमसी के पास। जो एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है उनके पास जाता है, ना कि इनके पास रहता है। कि मान लो कि कोई ब्रोकर है वो बंद हो जाता है, बैन हो जाता है, कोई बैंक बंद हो गया या कोई एजेंट भाग गया, तो हमें उस कंडीशन में बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमें एक फोलियो नंबर मिलता है, वो मेल के थ्रू भी हमारे पास आ जाता है, और या फिर हमने जैसे मान लो कोई बैंक या एजेंट के थ्रू स्टार्ट किया है तो हमें ऑन पेपर भी उसके ऊपर एक फोलियो नंबर रहता है, वो हमें मिल जाता है। तो हम इस एसेट मैनेजमेंट कंपनी से इनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करके उस फोलियो नंबर से हम अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं और हम अपनी एसआईपी को ट्रैक कर सकते हैं, और या फिर हम इनके कस्टमर केयर पे कॉल करके भी अपने जो म्यूचुअल फंड्स है, जो मेरी एसआईपी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो इसमें हमारा पैसा बिल्कुल भी डूबने के जो डर है वो नहीं रहता है, क्योंकि इनके पास वो पैसा नहीं रहता, वो पैसा चला जाता है एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ, क्योंकि यही आगे इन्वेस्ट पैसा करते हैं और हमें प्रॉफिट देते हैं। टॉप ब्रोकर ऐप्स, यानी अगर मुझे ब्रोकर ऐप्स के थ्रू अपनी एसआईपी स्टार्ट करनी है तो वो टॉप ब्रो 10 ब्रोकर ऐप्स को मैंने यहाँ पे आपके सामने एक लिस्ट दी है। एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स, पेटीएम मनी, धन, पाई पैसा, फायर्स, एलिस ब्लू या फिर फिनवासा। इनमें से मैं किसी के भी थ्रू अपनी एसआईपी जो टॉप 10 है, और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, लेकिन जो टॉप 10 मैं आपको बता रहा हूँ ये वो है जो सबसे ज़्यादा अभी मार्केट के अंदर चल रहे हैं। लेकिन इनके अंदर जो ये नंबर 5, 1 से लेकर नंबर 5 तक है, एंजल वन, ग्रो, जीरोधा, अपस्टॉक, पेटीएम मनी, इनके जो अभी जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं वो उनके सबसे ज़्यादा हैं। इनके अभी एक्टिव क्लाइंट्स बहुत कम है, लेकिन ये जो 5 हैं इनके एक्टिव क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा है। जैसे एंजल वन हो गया, ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, पेटीएम मनी हो गया। इनके क्लाइंट्स की जो संख्या है वो अभी बहुत ज़्यादा है, तो हम इनके थ्रू भी हम अपना जो एसआईपी है, म्यूचुअल फंड्स है, वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें से एंजल वन का हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, धन का भी आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट करके अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, और इन्हीं ब्रोकर ऐप से आप कमोडिटी मार्केट हो गया, इक्विटी मार्केट हो गया, उनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप यहाँ से अपना जो इन्वेस्टमेंट है, जो स्टॉक्स हैं, उनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। आप अपना एक ट्रेडिंग जर्नी भी इन्हीं ऐप्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो। तो इन सभी के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे, वहाँ से आप जाके उस लिंक को ओपन करके वहाँ से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आई होप आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि हमें क्या किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किसके थ्रू हमें अपना जो एसआईपी है वो स्टार्ट करना चाहिए। तो इसके अलावा भी अगर आपके कोई डाउट्स या कोई क्वेश्चन रहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और हम उसके लिए भी एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो लेके आ जाएँगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर भी हो गए होंगे। सो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को भी शेयर कीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।